आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मेरा तो यही सीन है और मुझे लग रहा है आपका भी यही सीन होगा। और ऊपर से थोड़े थोड़े दिनों में खबरें आती हैं कि कभी नींबू का प्राइस बढ़ गया, प्याज का बढ़ गया, आलू, टमाटर, दाल, सभी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? अरे भाई, इसी को तो कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। और सिर्फ एक चीज़ का रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन या महंगाई नहीं आती। जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सभी आइटमों के प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन हमें कैसे अफेक्ट करती है ये तो बस हम ही जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। आरबीआई इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अपने टूल से, जैसे कि रेपो रेट। इन्फ्लेशन भी उससे अफेक्ट होगी ही। अब इस इन्फ्लेशन का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब क्रूड ऑयल बढ़ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। कैसे? जब सब्जियां उन्हीं ट्रक में आएंगी जो डीजल का इस्तेमाल से चल रही हैं, तो सब्जी फल तो महंगे होने ही हैं। अब आते हैं इन्फ्लेशन के टाइप्स की। दो तरह की होती हैं। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे गर्मियाँ आते ही टमाटर की, नींबू की, सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, वैसे उनके रेट बढ़ जाते हैं। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करे गए रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट की भी दाम बढ़ जाते हैं। जैसे केमिकल के दाम बढ़ते हैं, हमारे शैम्पू, कंडीशनर, साबुन महंगे हो जाते हैं। सीमेंट, ब्रिक और लोहे के दाम बढ़ते ही हमारे घर की कीमतें महंगी हो जाती हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इस इन्फ्लेशन के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? इस इन्फ्लेशन से हमारा क्या मतलब है? जनाब, इन्फ्लेशन से ही तो हमारी लाइफ चलती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे हमारी चीज़ें महंगी होती हैं। चीज़ें महंगी होने का मतलब होगा कि जहाँ 200 रुपये में पहले सब्जियों का पूरा थैला भर जाता था, अब वहाँ 400 रुपये में आधा थैला भी नहीं भरता है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई है महंगी। लेकिन एक बात बताती हूँ, कई बार इन्फ्लेशन का बढ़ना ज़रूरी भी है। मार्केट को रेगुलेट करने के लिए मार्केट में अननेसेसरी कैश फ्लो ना करे, रुपये की वैल्यू गिरे ना, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना पड़ता है। कई बार बढ़ती भी है और कई बार घटती भी है। अब आपके पास बचते हैं दो तरीके। या तो आप अपनी तनख्वाह बढ़वा लें, जो कि हमारे नहीं, ऑफकोर्स हमारे बॉस के हाथ में है, या फिर हम थोड़ी थोड़ी सेविंग्स शुरू कर दें, जिससे कि हम इन्फ्लेशन के रेट के एट पार हो जाएं। जितना सेव करेंगे उतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिर भी अपना काम चलता रहेगा। सेविंग्स के हम तरीके और टिप्स आपको बता देंगे। बिजनेस और फाइनेंस की अपडेट्स और न्यूज़ के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ एबीपी लाइव पर।